हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद भागीरथ। अगर आप क्लास 12th में आईकॉम के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th का अकाउंटेंसी का कंपनी अकाउंट्स चैप्टर का वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कंपनी क्या होती है, शेयर्स कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री क्या है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, कंपनी अकाउंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी होता क्या है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इसकी अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है जो अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी होती है। अब शेयर्स के बारे में जानेंगे कि शेयर्स क्या होता है। कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है। इस छोटे हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है कि अपना कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, बांट देती है। ठीक है, इन छोटे हिस्सों को ही शेयर्स कहा जाता है। शेयर्स कंपनी का कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट होता है। शेयर क्या होता है कि कंपनी का कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट होता है। शेयर कैपिटल कंपनी के द्वारा, शेयर कैपिटल क्या होता है यानी शेयर पूंजी कंपनी के द्वारा शेयर्स इशू करके जो टोटल अमाउंट कलेक्ट की जाती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं कि शेयर्स इशू करके जो टोटल अमाउंट कलेक्ट किया जाता है उसे ही शेयर कैपिटल कहते हैं। अब जानेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर्स कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में रिस्क उठाते हैं। प्रॉफिट होगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उनको भी लॉस होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, एक फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है और कैपिटल रिफंड में भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और उन्हें कैपिटल रिफंड में भी प्रायोरिटी दी जाती है। यदि कंपनी लॉस हो रही है, कंपनी बंद होने वाली है, तो उनका कैपिटल रिफंड होने का प्रायोरिटी होती है। अब जानेंगे कि इशू ऑफ शेयर। ठीक है, यानी शेयर जारी करना, ये होता क्या है। जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है तो इसे इशू ऑफ शेयर कहते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एट पर और दूसरा होता है एट प्रीमियम। एट पर का मतलब होता है इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, और एट प्रीमियम का अर्थ होता है इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू। प्रीमियम के अमाउंट शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है, ये याद रखिएगा। अब जानेंगे एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या कॉल्स। ठीक है, ये होता क्या है, शेयर्स इशू करने के प्रोसेस में, ठीक है, जो शेयर्स इशू करने के प्रोसेस में पहले एप्लीकेशन मनी आता है। ठीक है, फिर अलॉटमेंट आता है और उसके बाद कॉल लिया जाता है। अब जानेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता क्या है। जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी की इशू किए गए शेयर्स से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन कब कहते हैं, जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है और जितना शेयर्स इशू किया जाता है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसमें एडजस्टमेंट मेथड क्या है, रिजेक्शन है या फुल अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्स इन एरर क्या होता है। ठीक है, जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी टाइम पर पे नहीं करता है तो वो अमाउंट कॉल्स इन एरर कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी क्या करता है कि टाइम पर नहीं पे करता है तो वो अमाउंट कॉल्स इन एरर कहलाता है और ये बैलेंस शीट में डिडक्शन होता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में डिडक्शन होता है। अब जानेंगे कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। जब शेयर होल्डर फ्यूचर कॉल्स का पैसा पहले ही दे देता है तो इसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। जब शेयर होल्डर क्या करता है कि इसमें कॉल्स का पैसा जो होता है वो पहले ही पेमेंट कर देता है तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ये लायबिलिटी होती है जो कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो आज का ये सारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आगे चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।